न्यायशास्त्र को धर्मशास्त्र बनाया जा रहा है। यह समावेशी नहीं बल्कि अपवर्जी है, इसलिए मनुस्मृति कानूनी पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। ये कहना है सामाजिक लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चे के अध्यक्ष डॉक्टर एसके सागर का। नमस्कार, आप देख रही हैं वीएफ समाचार। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के पहले और तीसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति को शामिल करने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल सामाजिक लोकतांत्रिक शिक्षक मोर्चे के अध्यक्ष डॉक्टर एसके सागर ने ये प्रस्ताव वापस लेने के लिए डीयू के कुलपति को पत्र भी लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा, न्यायशास्त्र को धर्मशास्त्र बनाया जा रहा है। यह समावेशी नहीं बल्कि अपवर्जी है, इसलिए मनुस्मृति कानूनी पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मनुस्मृति भारत की 85% आबादी के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक रूप से इसमें कानून के छात्रों के लिए अध्ययन करने की कोई वैज्ञानिक मानसिकता नहीं है। वहीं लॉ फैकल्टी की डीन अंजू वाले टिक्कू ने इसे शामिल करने की एवज में सफाई दी थी। उन्होंने कहा, यह हमारे भारतीय विद्वानों को समझने का हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये महिला सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा के खिलाफ है और यह हाशिए पर खड़ी हुई जातियों के खिलाफ है। विषय को विश्लेषणात्मक सकारात्मकता के रूप में थीम किया गया है। अगर हम नहीं समझते कि हमारे प्राचीन शास्त्रों ने क्या कहा, उनका क्या अर्थ था, तो हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं और अध्ययन की समझ विकसित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, सिफारिशें डीयू समिति द्वारा दी गई थी, वह विषय अचानक नहीं आया। इसमें एक उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज समेत एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई है। 25 जुलाई को स्टैंडिंग काउंसलिंग की बैठक हुई थी। मैं इसका हिस्सा थी, तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अचानक कुछ लोग जाग गए हैं। आपको बता दें कि ये प्रस्ताव डीयू के कुलपति योगेश सिंह की सलाह लिए बिना ही लाया गया था। उन्होंने कहा, एकेडमिक काउंसलिंग से पहले हमारे पास समिति के भीतर प्रस्तावों पर चर्चा करने का एक सिस्टम है। जहां हमने पाया कि प्रस्ताव मनुस्मृति के लिए था, हमने तुरंत इसे खारिज कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को डीयू वीसी ने यह भी कहा कि मनुस्मृति को पेश करने के फैसले को वापस लेना पूरी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय था और मनुस्मृति को पढ़ाने से डीयू ने यू टर्न ले लिया। इस स्टोरी में बस इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देखते रहिए वीएफ समाचार।